आज हम एक विषय पे चर्चा करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या पेरेंट लेकर आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं सर। और हर पेरेंट की एक समस्या, एक ही सबसे पहली एक समस्या आज की डेट में, ये 100 में एक 99 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में 100 की बात कर रहा हूँ। बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, ये एक आम समस्या है। ये पूरी सोसाइटी में एक समस्या, जो किसी से भी बात करेंगे तो आपको, इवन आपने रिलेटिव से बात करेंगे, फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे, एक ही बात हो रही है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। और आप सब पेरेंट्स जो हैं, आपकी एज 35 के आसपास ही होनी चाहिए जहां तक हम आपके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। जी। जी, ये आम समस्या है। समस्या हम लोगों ने बनाई है। बच्चे कहना, कभी आप बच्चे कहना नहीं मानते, कभी आप सोच के देखिए कि बच्चे कहना क्यों नहीं मानते। आप आज से, हम आपको 25 साल पहले की बात करते हैं, जब अभी मोबाइल ताजे ताजे आए थे। या आप अपने बड़े भाई बहनों से मिलेंगे, उस समय तो मोबाइल थे ही नहीं। 90s में बात करें तो 1995 में मोबाइल नहीं आए थे, उसके बाद आने शुरू हुए। तो आप देखेंगे कि आपसे ज़्यादा आपके बड़े भाई बहन अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का आदर संस्कार करते थे। आप भी ज़रूर करते होंगे, बट उनसे थोड़ा कम। जहाँ तक कोई ज़्यादा भी कर सकता है, बट एक मेजॉरिटी की बात हो रही है। लेकिन आज एक 25 साल में ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है एरा में, युग में, कि सारे ही पेरेंट एक ही लाइन यूज करते हैं: बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। आप कभी सोच के देखें इस विषय पर कि क्या कारण रहता है कि बच्चे, आप कुछ कहते हैं, आप कहते हैं ए तो बच्चा बोलता है जेड। आप बोलते हैं मुझे ये करना है, ये बेटा कर लो, वो कहता है नहीं, ये मैं नहीं करना। आप उसको बोलते हैं बेटा वीडियो मत खेलो फोन पर, आप कहते हो वीडियो मत खेलो, बच्चा कहता है नहीं, मुझे खेलना है। अगर आप उससे फ़ोन छीन लेते हैं तो वो रूठ जाता है। आप इमोशनल पॉल्यूशन लेते हैं माइंड पे, और उसको अल्टीमेटली आधे घंटे में, 1 घंटे में फ़ोन लौटा देते हैं कि बेटा चलो, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि बेटा 10 मिनट खेलना, 15 मिनट खेलना। अब आपको भी पता है कि वो 1 घंटे से पहले देगा ही नहीं आपको। अगर आप सोचें कि इसका मुख्य कारण क्या है, जब आपके बड़े भाई बहन से, हम वहीं से शुरू करते हैं, जब आपके बड़े भाई बहन थे तो वो बहुत, मतलब काफी हद तक आज्ञाकारी थे। पेरेंट उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे, हमेशा नहीं कहेंगे तो काफी हद तक, और पॉजिटिव बोलते थे। लेकिन कई पेरेंट थे, अब 100 में से 100 उस समय तो नहीं कह सकते कि ऐसा सोचते थे, बट अगर 100 में से 70 ऐसा सोचते थे तो 30 नहीं सोचते थे। अब 30 नेगेटिव सोचते थे कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, आवारागर्दी करता है, या डिफरेंट वर्ड्स यूज करते थे उनके लिए। अब जब वो 30 उनका नेगेटिव हो रहा जाता था, और वो 30 बच्चों के लिए जाता था या 60 बच्चों के लिए जाता था, तो कहने का मतलब है कि वो 100 नेगेटिव का ओरा तैयार हो जाता था। ये सालों दर सालों, धीरे धीरे ये पेरेंट की नेगेटिव बोलने की टेंडेंसी बढ़ती चली गई। उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन 2 वेरिएबल की बना ली कि जिसमें नेगेटिविटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा था और पॉजिटिविटी का कम था, और उस वजह से इक्वेशन इक्वेशन रही नहीं, वो इन इक्वेशन
विद हायर नेगेटिविटी आज की डेट में खड़ी हो गई है। नेगेटिविटी यहां पर है तो पॉजिटिविटी पेरेंट बच्चों के लिए जो यूज करते हैं वो यहां पर है। वो भी पॉजिटिविटी सिर्फ इमोशनली बची हुई है, क्योंकि पेरेंट जो है वो इमोशनली अटैच है। और इसी की वजह से आज की डेट में भारतवर्ष में तो मैं कह सकता हूं, इवन विश्व में भी यही होगा कि पेरेंट मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। जो पहले 60 में 65 में डिस्टर्ब होते थे, आज वो 50 45 40 में डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जो आपकी एज में जो पेरेंट है वो, आप अनदर 5 1 2 4 साल रुकिए, डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में आएगी? हर एक को अलग अलग तरह से डिस्टर्बेंस आएगी। अगर इस समय इस स्टेज में हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो बच्चों को चेंज करने से पहले, विश्व को, सृष्टि को चेंज करने से पहले आपको खुद चेंज होना होगा। अब आप बोलोगे हम क्या चेंज हों इस एज में? आपको चेंज, आप आप खुद सोचिए कि आप क्या ऑरा क्रिएट करते हैं। आप किसी से बात करते हैं या आप अपने से खुद से बच्चे के बारे में सोचते हैं, आप छोड़ दीजिए किसी से बात करना, आप खुद बच्चे के बारे में सोचते हैं तो कितनी अच्छाइयां उसकी सोचते हैं, कितने गुणों को सोचते हैं। आप सोचते हैं ये कहना नहीं मान रहा, कहना नहीं मान रहा, मतलब ये नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं। उसको इलाज के लिए, आप उसके उपचार के लिए आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आज हम यहां पे भी आए हैं, आप सब लोग आए हैं मेरे पास। तो कहने का मतलब क्या है कि आप नेगेटिव वाइब्स अंदर ले रहे हैं, अंदर सोच रहे हैं नेगेटिव वाइब्स, और वही बाहर निकल रही है। और कहीं ना कहीं ये वाइब आपके बच्चे तक पहुंच रही है, क्योंकि वो सबसे पास तो वही है, आपके फुल थॉट्स में बैठा हुआ है। जब आप अपने बच्चे के नेगेटिव गुणों को अंदर सोच रहे हैं, और जब सोच रहे हैं तो वाइफ सोच रही है तो रात को हस्बैंड से बात कर रही है, अरे वो उसने तो ऐसा कर दिया, वो कर सोचता ऐसा, मैं तो बहुत बोला लेकिन नहीं मानता था, लेकिन मुझे दिलाना पड़ा। मतलब ऑल नेगेटिव टर्म्स आर यूज्ड। नाउ व्हाट विल हैपन टू द फादर? Father has come from office, maybe 7 8 o'clock. Father will become reactive. 99.9% बोल रहा हूं मैं। फादर बिकम रिएक्टिव, वो फिर नेगेटिविटी में उसको रिएक्शन देना शुरू कर। उससे क्या होगा? पहले ही नेगेटिव ओरा क्रिएटेड था, नेगेटिव ओरा ट्रांसफर किया हस्बैंड को, फिर नेगेटिव ओरा क्रिएट हुआ, तो पूरे एनवायरनमेंट में घर के नेगेटिव ओरा ही चल रहा है। अब वो नेगेटिव ओरा, आप जब ओरा ही नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं तो बच्चे तक वो जो पहुंची नेगेटिविटी रही है, तो वो कहां से पॉजिटिव मोड में आपको एक्सेप्ट कर लेगा? वो कभी नहीं करेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका कहना माने, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें, वैसे तो ये सोचे ही नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, किसी को कंट्रोल करने का हक नहीं है। लेकिन बच्चे हैं, उनको गाइड करने का हक है, लेकिन गाइड करना एक पॉजिटिव नोट से करना है। आप अपने बच्चों का मन में, जैसे भगवान का आरती करते हैं तो भगवान के चरित्र का गुणगान करते हैं, आप मन में उसके गुणों का गुणगान कीजिए सच्चे मन से। मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया पढ़ सकता है, पढ़ता है, उसका दिमाग तो बहुत तेज है, वो तो खेलों में भी उसकी बड़ी रुचि है, मेरी तो बहुत ज्यादा वो आज्ञा मानता है। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, आप
बहुत दिन दोनों दिनों की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं आप 7 से 10 दिन करके देख लीजिए। बिना किसी दवाई के, बिना किसी हथियार के आपका बच्चा के अंदर पॉजिटिव वाइब्स होनी शुरू हो जाएंगी। सोचना भी है और वो वहां तक पहुंचानी भी, पहुंच तो खुद रही है लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू भी देनी है। लेकिन उसमें डर नहीं होना है, घबराहट नहीं होनी है, टॉन्ट नहीं होना है। उसमें प्योरिटी होनी है, दिल से निकली हुई प्योरिटी होनी है। आप बस यही संकल्प करें कि हम बच्चों के बारे में बहुत ही पॉजिटिव ही सोचेंगे। वो शायद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको रिएक्शन दे, आप वो नेगेटिव प्रोवोक ना हो, नेगेटिवली होना ही नहीं है प्रोवोक, आप उसको पॉजिटिव नोड में ले जाएं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। उसके पॉजिटिव गुण उसको बताएं। अब बताने का तरीका शायद किसी का 1 दिन में समझ में आ जाए बच्चे को, किसी का 2 दिन में समझ में आ जाए, तो किसी का 10 दिन में समझ में आ जाए। लेकिन बच्चा है, कच्चा है, समझ में पक्का आएगा। और जब ही 10 साल पार हो जाएगा, आप कोशिश करके देख लीजिएगा, बच्चा चिकना घड़ा हो जाएगा। बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी उसको, ये विचार वहां तक पहुंचाने के लिए लेयर जम चुकी होगी दिमाग पर, आपके प्रति भी और सिस्टम के प्रति भी। बच्चे 10 साल तक के बच्चे को तो कोई मतलब नेगेटिविटी देनी ही नहीं चाहिए। आप बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में 10 साल तक डेवलप कर दो। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, उसके बाद की जनरेशन इतनी सुखी और खुशहाल आनी शुरू हो जाएगी कि जिसकी आप मतलब जो आपने देखी नहीं है, आपसे 50-30 साल पहले की जनरेशन आ जाएगी। संस्कार में सबसे पहली चीज आपको बच्चे को प्यार देना है। इक्वेशन बनानी है प्यार और मतलब मे बी डांट में अगर लें तो डांट नेग्लिजिबल ही रखनी है। इसकी शुरू से इक्वेशन ही 1000 टाइम्स और 10,000 टाइम्स बनानी है कि बच्चे को प्यार इज इक्वल टू 10,000 और 1 लाख टाइम्स ऑफ डांट। आप कहीं सोचते हैं सर बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा आपकी सोच से बिगड़ रहा है, एटमॉस्फेयर की नेगेटिविटी से बिगड़ रहा है। अब एक पेरेंट पॉजिटिव सोचेगा और 99 पेरेंट नेगेटिव सोचेंगे तो बच्चा जब कल आएगा तो वो नेगेटिविटी में ही बैठा हुआ होगा। तो हमारी मुहिम यही है कि सब बच्चों के पेरेंट को बहुत पॉजिटिव सोचना है, दिल से पॉजिटिव सोचना है। पहले खुद को पूरा चेंज करना है कि जो हम बच्चों को पॉजिटिविटी देने जा रहे हैं क्या वो सबके प्रति है। जैसे हमने पहले भी कभी बात की थी कि गुणगान करो, जो भी मिले उसके गुणों को लो और उसी का गुणगान करो, वाइब्स क्रिएट करो, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करो, सृष्टि तभी बचेगी। और इन सब की जड़ जो है नेगेटिव एनर्जी की, ईगो है। ईगो बच्चों से ही ईगो लगी होती है पेरेंट्स को, दूसरों से तो होती है। इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। लेकिन आज जब हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे चेंज करें, बच्चों को चेंज करने से पहले स्वयं को चेंज करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी भरें, अपने अंदर दूसरों के प्रति गुणगान करने का एक प्रण लें, संकल्प करें। 100% ये इफेक्ट जब आप बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे अपने को चेंज करने के बाद, बच्चा
आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 दिन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। तो आज से संकल्प लें, अगर आपका बच्चा आज्ञा नहीं मानता है, कहना नहीं मानता है, तो आप अंदर बोलेंगे मेरा बेटा तो बहुत आज्ञाकारी है, कहना मानता है हमेशा। और उस तक वाइब पहुंचेगी, और वर्बली भी आप कभी बैठेंगे तो बताएंगे उसको कि आप तो बहुत आज्ञाकारी हो, लेकिन टोंट नहीं होना चाहिए, उसमें सच्चाई और पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा मोबाइल पे ज्यादा खेलता है तो आप कहोगे सर इसको कैसे मना करेंगे। आप सीधा एक ही वाइब निकालेंगे, मेरा बच्चा तो कभी मोबाइल पर खेलता ही नहीं है, वो तो हमेशा पढ़ाई में ही दिलचस्पी लेता है, चाहे वो खेल रहा होगा। अब बोल के तो देखिए मन में, आपको मिलेगा। आप बोलिए बेटा आप तो मोबाइल पे पहले कभी नहीं खेलते थे, आप तो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हो, आप में तो इतने गुण हैं। एक प्योर पवित्र एनर्जी ट्रांसफर कीजिए, ऑरा क्रिएट कीजिए बच्चे के साथ। और यही चीज जब आप अपने हस्बैंड से बात करें या हस्बैंड वाइफ से बात करें, हमारा बच्चा तो बहुत पॉजिटिव आ गया, मतलब ये पॉजिटिव वाइब्स में बहुत आज्ञाकारी है, वो तो बिल्कुल भी मोबाइल पर नहीं खेलता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है। तो 100% ये वाइब्स का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मोबाइल नहीं निकले, तरंगी तो है जो एक दूसरे की सुन रहे हैं हम। और कोशिश कीजिए कि जब आप कोई अच्छी चीज में काम कर रहे हो, मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, आना ही नहीं चाहिए, बजना ही नहीं चाहिए, सब नोटिफिकेशन बंद। प्रायोरिटी एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की है, क्योंकि मोबाइल आज की डेट में काफी हद तक एक रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में गलत मैसेज का। तो आप खुद के लिए एक संकल्प लें और फिर उसी संकल्प को बच्चों के ऊपर लगाएं और एक अच्छी सी इक्वेशन बनाएं, प्यार वर्सेस डांट की। डांट को सबसे कम लेवल पे रख दें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं डांटें, मतलब डांटने का मतलब बहुत कम लेवल पे, लेकिन उसमें भी प्यार प्योरली हो, इमोशन नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सच्चा प्यार। और आप अपने बच्चे में चेंज देखिए। ओम शांति।